यूजीसी एक्ट 2026 आने के बाद में बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग इसके समर्थन में हैं। कानून कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस इतनी सी बात है, विश्वविद्यालयों में जो धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर शोषण होता है, उस शोषण को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। और विशेषकर जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाएं हैं, उनके प्रति जो शोषण होता है, उन पर जो शोषण होता है, उस शोषण को रोकने के लिए कानून लाया गया है। अब इससे एक तबका या कहीं कि स्वर्ण लोग जो हैं, वो पूरी तरह से इसका बायकॉट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये काला कानून है, काला कानून हमारे खिलाफ है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि भाई, हत्या पर कानून है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। रेप पर कानून है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। और चोरी पर कानून है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। 3 तलाक पर कानून है, उससे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इन सब में लिप्त नहीं रहते, या आपका ऐसा मानना है कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, इसलिए हमें इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। अब यदि कोई शोषण पर कानून बन रहा है, तो उससे आपको परेशानी क्या है? या तो जाहिर सी बात है, आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में जो शोषण होता है, उसमें आप लिप्त रहेंगे, लिप्त रहते आए हैं, आपके बच्चे लिप्त रहेंगे, आपके परिवार के लोग लिप्त रहेंगे। या तो ये आपका मानना है। क्यों भाई? सीधी सी बात है, यदि चोरी पर कोई कानून बनता है, तो उससे परेशानी किसको होगी? जाहिर सी बात है, चोर को होगी। यदि रेप पर कानून बनता है, तो उससे परेशानी किसको होगी? जाहिर सी बात है, जो रेपिस्ट मानसिकता के लोग हैं, उनको होगी, है ना। यदि दहेज पर या किसी भी प्रकार की जो कुरीति है, उस पर कानून बनता है, तो उससे परेशानी किसको होगी? उस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को होगी। ठीक वैसे ही यदि शोषण को कम करने के लिए कोई कानून बन रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को परेशानी है जिनका ऐसा मानना है कि इन सभी कार्यों में हम ही लोग लिप्त रहने वाले हैं। इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह कानून किसी के खिलाफ है? और मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि यहां पर विरोध करने का जो वास्तविक कारण है, वो ये नहीं है कि किसके खिलाफ है। वास्तविक कारण ये है कि किसके पक्ष में है। ये कानून SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, महिलाओं के पक्ष में है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। ये बात नहीं है कि किसके खिलाफ है, बात यह है कि पक्ष में किसके है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस मेंटलिटी के लोग, किस मानसिकता के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कानून पूर्ण रूप से लागू होगा या नहीं होगा, या जितना इसका विरोध किया जा रहा है उस हिसाब से इस कानून में कोई संशोधन भी हो सकता है, संशोधन करके इसको निष्क्रिय भी किया जा सकता है, जो मतलब कुछ भी हो सकता है। पर यहां एक बात जरूर स्पष्ट है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद को न्यूट्रल बताते थे, खुद को बड़ा सामाजिक हितैषी बताते थे, उनके मुखौटे जरूर उतर करके आए हैं। वो बहुत सारे पत्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे कवि हो सकते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, जो खुद को बड़ा न्यूट्रल बताते फिरते थे, और आज वो भी कूद पड़े हैं कि भाई ये तो काला कानून है। क्यों काला कानून है? क्योंकि SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज के पक्ष में है, इसलिए काला कानून है। आप इस कानून के बारे में क्या समझते हैं, सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दें। और भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।